अचानक कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंच गए। बैठक में पीएम मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शामिल हुए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कर यानी 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। उनके रिटायर होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेगा, इसको लेकर चयन समिति की आज बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल थे। जानकारी दें कि राजीव कुमार के जाने के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त बन गए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका कार्यकाल 26 फरवरी 2029 तक है। बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में खोज समिति की स्थापना की। यह समिति अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के पद के लिए संभावित उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए जिम्मेदार है। इसका उद्देश्य है कि सबसे योग्य और सक्षम व्यक्ति को महत्वपूर्ण भूमिका के लिए नियुक्त किया जाए। देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर बैठक हुई और कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीईसी चयन समिति सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्पष्ट और सीधा उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति पीएम, एलओपी और सीजीआई की समिति द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर आज आप किसी को नियुक्ति कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट बाद में नए चयन कानून प्रक्रिया को निरस्त करता है तो सीईसी के चयन का क्या होगा? थोड़ा रुक जाते। जहां तक हमारी जानकारी है, इस प्रस्ताव को नहीं माना गया है। बैठक में राहुल गांधी के शामिल होने पर उन्होंने कहा, बैठक में क्या कहा और क्या हुआ ये हम नहीं बता सकते। राहुल हमारी पार्टी के नेता हैं, जो हमने कहा है वही पार्टी का स्टैंड है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि आज सीईसी को चुनने के लिए मीटिंग थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 19 फरवरी को इस पर सुनवाई करेगी कि कमेटी का संविधान कैसा होना चाहिए। इसको देखते हुए कांग्रेस का मानना है कि आज की मीटिंग को स्थगित किया जाना चाहिए था। इस सरकार ने सीईसी चयन प्रक्रिया से न्यायपालिका या कहें सीजीआई को निकाल दिया। इसको चुनौती दी गई है। कांग्रेस का स्टैंड आज यही है कि आपको ईगो में काम नहीं करना। हमारी मांग थी कि आज की बैठक को स्थगित करें और सुप्रीम कोर्ट से कहें कि इससे संबंधित मामले की जल्द सुनवाई करिए। गौरतलब है कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। इस समिति का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता साथ साथ प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य भी शामिल होते हैं। सीईसी का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि में 6 सालों तक हो सकता है। हालांकि सीईसी 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे, भले ही उनका कार्यकाल अभी समाप्त न हुआ हो। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते रहे हैं। राहुल के अलावा तमाम विपक्षी नेता भी चुनाव पर बीजेपी नेताओं को लेकर ढील बरतने का आरोप लगाते हैं। हाल के दिल्ली चुनाव में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव आयोग पर ऐसे ही कई आरोप लगाए गए थे।